क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल ऑफ स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको वेरीफाई करना है, मतलब इसके एलएचएस को आरएचएस के इक्वल दिखाना है। आप आरएचएस को लेके चलें और एलएचएस आ जाए तो भी ये वेरीफाई हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो आरएचएस दिया गया है इसमें ये एक्स माइनस वाई होल ऑफ स्क्वायर, वाई माइनस जेड होल ऑफ स्क्वायर एंड जेड माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर जो दिए हुए हैं इनको आप ए माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर से एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड। क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल ऑफ स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को वेरीफाई करना है, तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो कर देंगे, या फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल भी शो करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम इसमें क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल शो करेंगे। ठीक है, तो टेकिंग राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल ऑफ स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है डियर फ्रेंड, ये राइट हैंड साइड है। इसमें क्या करना होगा कि ये जो एक्स माइनस वाई होल ऑफ स्क्वायर और वाई माइनस जेड होल ऑफ स्क्वायर और जेड माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर हैं, डियर फ्रेंड, इनको हम बाइनोमियल के स्क्वायर की आइडेंटिटी दैट इज ए माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें मिलेगा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट, इसमें ये जो दिया गया है एक्स माइनस वाई होल ऑफ स्क्वायर, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं ए माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर के फार्मूले से, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई होल ऑफ स्क्वायर का एक्सपेंशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अब स्टूडेंट वाई माइनस जेड होल ऑफ स्क्वायर का एक्सपेंशन हो जाएगा ए माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। ठीक है, इसी तरह से z माइनस होल ऑफ स्क्वायर का एक्सपेंशन हो जाएगा डियर फ्रेंड जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। डियर फ्रेंड, एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं तो आपको मिलेगा 2y स्क्वायर। इस तरह से जेड स्क्वायर भी लाइक टर्म्स हैं, ये भी ऐड हो जाएंगे 2z स्क्वायर 2xy 2yz 2zx एज इट इज आएगा, माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx एज इट इज। अब डियर फ्रेंड, इसमें 2 सब में कॉमन है, जो सेकंड ब्रैकेट है देखिए। ठीक है, सब में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, सब में 2 कॉमन मल्टीपल है तो 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, हमें मिलेगा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, 2 कॉमन लेने पे ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट, ये जो कॉमन का 2 है, ये पहले से ही जो 1/2 मल्टीप्लाई में चल रहा था उससे क्रॉस कैंसिलेशन से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब डियर स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जो सेकंड ब्रैकेट है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें। तो डियर स्टूडेंट, एक्स की मल्टीप्लाई सबके साथ पहले करेंगे, फिर वाई की करेंगे, उसके बाद जेड की करेंगे। ठीक है, फिर लाइक टर्म्स कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगी, एक्स क्यूब आएगा, एक्स की वाई से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, और एक्स की जेड से करेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से एक्स की मल्टीप्लाई एक्स वाई से होगी तो फिर प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की वाई जेड से होगी डियर फ्रेंड तो मिलेगा एक्स वाई जेड, और एक्स की जेड एक्स से करेंगे तो जेड एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वाई लेंगे, वाई की मल्टीप्लाई सभी के साथ कराना होगी तो वाई की एक्स स्क्वायर से होगी तो डियर फ्रेंड मिलेगा वाई एक्स स्क्वायर, वाई की वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई क्यूब आएगा,
y की z स्क्वायर से करेंगे तो डियर स्टूडेंट वाई जेड स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। और y की एक्स वाई से करेंगे डियर स्टूडेंट तो मिलेगा एक्स वाई स्क्वायर, y की वाई जेड से करेंगे डियर स्टूडेंट तो वाई स्क्वायर जेड, और y की जेड एक्स से करेंगे तो एक्स वाई जेड, ठीक है। अब z की मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी के साथ, तो z की जेड एक्स स्क्वायर, z की एक्स स्क्वायर से करेंगे डियर स्टूडेंट तो मिलेगा जेड एक्स स्क्वायर, और z की y से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो जेड वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसी तरह से z की जेड स्क्वायर से करेंगे तो जेड क्यूब मिलेगा डियर फ्रेंड, जेड की एक्स वाई से होगी तो प्लस माइनस माइनस एक्स वाई जेड, और जेड की वाई जेड से करने पे मिलेगा वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। और जेड की जेड स्क्वायर, जेड की जेड एक्स से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स में लाइक टर्म्स कंबाइन करना होंगे, तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब और जेड क्यूब, तो ये सिंगल है तो उनको एज इट इज डाल लिया जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और डियर फ्रेंड एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड ये लाइक टर्म है, और डियर फ्रेंड ये 3 टाइम्स है तो इनको लिखा जा सकता है 3xyz, ठीक है। और डियर स्टूडेंट इसमें जो बाकी टर्म्स हैं, तो जैसे एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है और एक्स वाई स्क्वायर माइनस का भी है इसमें, तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, ठीक है, इनका सम 0 हो जाएगा। इसी तरह से एक्स जेड स्क्वायर प्लस का और एक्स जेड स्क्वायर माइनस का, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, प्लस एक्स जेड स्क्वायर और माइनस का एक्स जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का एक्स वाई स्क्वायर या वाई एक्स स्क्वायर एक ही बात है, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का वाई एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस का जेड एक्स स्क्वायर प्लस का जेड एक्स स्क्वायर कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, एंड वाई जेड स्क्वायर से डियर स्टूडेंट वाई जेड स्क्वायर माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का वाई स्क्वायर जेड से प्लस का जेड वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर जेड से प्लस का जेड वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लास्ट में मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, बिकॉज बाकी के जितने भी टर्म्स हैं उससे प्लस माइनस होने की वजह से, अपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल्ड हो गए, बिकॉज उनका सम 0 आएगा, ठीक है, तो वो कैंसिल हो गए। लास्ट में क्या मिला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और ये डिफरेंट लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो अब हमारा जो अलजेब्रिक इक्वेशन था वो यहीं पे क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया या प्रूव्ड हो गया, ठीक है। वेरीफाइड भी लिख सकते हैं, प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नोट डाउन। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 13। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 में ये दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है 0 है, मतलब x और y z का जो सम है वो 0 है। तब हमें ये रिलेशन वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होता है, ठीक है। तो जैसे कि एक आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो डियर स्टूडेंट, वी नो दैट द अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है स्टूडेंट। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक्स वाई और जेड का जो सम है वो 0 है, ये दिया है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये वैल्यू जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की दी हुई है, आप इसको इस आइडेंटिटी में पुट कर दीजिए।
यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड के प्लेस पे क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। ठीक है, बाकी जो वैल्यू है वो एज इट इज उतार लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स एज इट इज। ठीक है, और जैसे कि जीरो का जो प्रोडक्ट रूल होता है ये कहता है कि जीरो की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आंसर में आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, तो जीरो की मल्टीप्लाई होगी जब इस एक्सप्रेशन के साथ में, तो आंसर में क्या मिल जाएगा, जीरो। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो माइनस 3xyz है इसका ट्रांसपोजिशन कर देंगे, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में अगर आप इसको शिफ्ट कर दें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपोजिशन करने पे कोई भी नंबर हो या कोई वेरिएबल हो, ठीक है, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये जो माइनस की जो वैल्यू है माइनस 3xyz, ये राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगी, इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 3xyz। और जीरो का जो एडिशन रूल है, ठीक है, वो ये कहता है कि जीरो किसी भी नंबर में ऐड करें आंसर में वही नंबर आएगा, मतलब 0 प्लस 3xyz इज इक्वल टू होगा 3xyz। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो डियर स्टूडेंट यही हमें प्रूव करना था, यहाँ पे प्रूव हो गया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो ये ऐसा कब होता है, जबकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो, 0 के इक्वल। ठीक है, नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Now to question number 14. Question number 14 is, without actually calculating the cubes, find the value of each of the following. Dear student, इसमें ये जो क्यूब्स दिए गए हैं इनकी क्यूब्स की वैल्यू को फाइंड ना करके, ठीक है, हमें इनके क्यूब्स के सम की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमने सॉल्व किया था कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होता है। डियर स्टूडेंट इसका यूज़ हम इस क्वेश्चन को करने में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें ये बता रहे हैं कि अगर नंबर्स का सम 0 है तब उनके क्यूब का सम उन नंबरों के प्रोडक्ट के 3 टाइम्स के इक्वल होता है। अब जरा इन नंबर्स को चेक करिए, जैसे -12 प्लस 7 प्लस 5 अगर करेंगे तो -12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आएगा, मतलब इनका सम जो है 0 है। तो देयरफॉर हम इनके क्यूब्स का सम इनके प्रोडक्ट के 3 टाइम्स से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें जो रिलेशन दिया गया है इसका यूज़ करेंगे। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट इज -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। डिफरेंट के क्यूब का सम फाइंड करना है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स ऑफ दिस नंबर। Students, we know that the relation if x plus y plus z is equal to 0 then x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। ठीक है, ये रिलेशन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर x y और z का सम जो है वो 0 हो तब उनके क्यूब का सम उनके प्रोडक्ट के 3 टाइम्स के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट, जरा ये नंबर को प्लस करते हैं तो माइनस का 12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू होता है -12 और 7 प्लस 5 प्लस 12 एंड -12 प्लस 12 कैंसिल्ड आउट, देयरफॉर द सम ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 0, सो वी कैन यूज दिस रिलेशन। द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ दिस नंबर विल बी थ्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो इनके क्यूब का सम इनके प्रोडक्ट के 3 टाइम्स के इक्वल होगा। ठीक है, इस रिलेशन का यूज़ करने पे तो आइए यूज़ करते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू -12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 प्लस माइनस माइनस रहेगा। ठीक है, 7 5 जा 35। अब ये प्लस का साइन यहाँ पे है, कोई साइन ना हो तो प्लस का साइन होता है डियर स्टूडेंट वहाँ पे, तो प्लस की मल्टीप्लाई होगी माइनस के साथ, तो डियर स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 3
कि 12 से मल्टीप्लाई करें, 3 12 36 मल्टीप्लाई बाय 35, ठीक है, और 36 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 के साथ में, तो डियर स्टूडेंट आपको मिलेगा 1260 माइनस के 1260. दिस इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब विदाउट टू एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स ऑफ दिस नंबर. ठीक है, राइट डाउन द सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट. Now to second part of question number 14. We have to find the value of cubes of these number without actually calculating the cubes. All right. Dear student, हम ये रिलेशन जानते हैं कि if x plus y plus z is equal to 0 हो, then x cube plus y cube plus z cube is equal to होता है 3xyz. इसका मतलब ये है कि अगर नंबर्स का सम 0 हो, ठीक है, तो उनके क्यूब्स का सम उनके प्रोडक्ट के 3 टाइम्स के इक्वल होता है. ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसमें क्या करना होगा, इन नंबर्स को प्लस करके देखते हैं क्या इनका सम 0 है क्या. ठीक है, ये क्या सम है इनका, तो देखिए 28 प्लस -15 प्लस -13 इज इक्वल टू 28 और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -15 और -13 डियर स्टूडेंट होता है 28, और 28 माइनस 28 0. तो डियर स्टूडेंट ये जो नंबर्स दिए गए हैं जिनका हमें क्यूब्स का सम फाइंड करना है, इनका सम जो है 0 है. ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी कैन फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी एज इट इज. ठीक है, इनके प्रोडक्ट का 3 टाइम्स करने पे हमें इनके क्यूब्स का सम मिल जाएगा. ठीक है, 3xyz कर देंगे, बिकॉज अगर आप इसको x मान लें 28 को, और इसको मान लें y, और इसको मान लें z -13 को, ठीक है, प्लस करें, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 0 आ रहा है इनका सम. इसका मतलब ये आइडेंटिटी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो क्यूब्स का सम है वो इनके प्रोडक्ट के 3 टाइम से फाइंड कर सकते हैं. तो 3 इंटू x कितना है स्टूडेंट 28 मल्टीप्लाई बाय y कितना है स्टूडेंट -15, z कितना है -13. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. 28 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. उसके बाद 15 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट तो आपको मिलेगा 195. ठीक है, और अब 84 की मल्टीप्लाई करें अगर 195 से, तो डियर स्टूडेंट हमें मिलेगा 6380. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द क्यूब्स ऑफ दिस नंबर. Write down the solution of this part.